शाम ढल रही थी। आसमान हल्का नारंगी हो रहा था और घर में ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। जैसे ही 7 बजे तारा और कबीर खिलखिलाते हुए नानी के कमरे में पहुंचे। नानी अपनी बड़ी आरामदायक कुर्सी पर बैठी थीं, गोद में ऊन का गोला और एक रंग बिरंगा अधबुना स्वेटर। आ गए मेरे नन्हे कहानीबाज, नानी ने मुस्कराकर कहा। तारा और कबीर फर्श पर बिछे मुलायम कारपेट पर बैठ गए। नानी, आज जादू वाली कहानी सुनाओ, दोनों ने एक साथ कहा। नानी ने अपना पुराना लकड़ी का कहानी डिब्बा खोला। अंदर छोटे छोटे खजाने पड़े थे, एक समुद्री शंख, लकड़ी की छोटी चिड़िया, एक चमकदार बटन और एक हल्की रोशनी छोड़ती हुई कंची। आज जो चीज चुनोगे, कहानी वहीं से शुरू होगी, नानी बोली। तारा ने चमकती हुई कंची उठा ली। वह उसके हाथ में गर्म सी लगी, जैसे उसके अंदर कोई छोटी धड़कन हो। नानी की आंखें चमक उठीं। अच्छा, तो आज सुनोगे नूर गोला की कहानी। तारा और कबीर की आंखें बड़ी हो गईं। बहुत समय पहले, नानी ने धीमे सुर में कहा। एक रात थी जब सारे तारे सो गए थे, बस एक छोटा सा तारा जाग रहा था। वो तारा बहुत जिज्ञासु था। उसका नाम था नूर। वह हमेशा नीचे पृथ्वी को देखता रहता था। एक रात नूर इतना नीचे झुक गया कि फिसलकर आसमान से गिर पड़ा। वो धरती पर एक छोटे चमकते गोले की तरह आ गिरा, बिल्कुल इसी कंची की तरह। जंगल के जानवर उसे देखकर हैरान थे। चिड़िया बोली, ये जरूर जादुई चीज है। और बंदर बोला, नहीं, ये तो चमकता मीठा लड्डू लगता है। तारा और कबीर हौंस पड़े। फिर नानी ने आगे कहा, एक छोटा बच्चा नूर को घर ले आया। जैसे ही उसने नूर को हाथ में पकड़ा, नूर हल्की सी चमकने लगा। धीरे धीरे वो बच्चा भी रोशनी सा महसूस करने लगा। जहां भी जाता, हल्का उजाला साथ साथ चलता। उसे कभी अंधेरे में डर नहीं लगा। कबीर ने पूछा, फिर वो तारा वापस कैसे गया? एक रात, नानी बोली, आसमान से एक बड़ा चमकदार तारा उतरा और बोला, नूर का घर हमारा आकाश है। बच्चे को दुख हुआ, पर नूर ने अपनी रोशनी से उसके हाथ पर एक छोटा सा दिल बना दिया, जैसे कह रहा हो, मैं कभी सच में जाऊंगा नहीं। नानी ने धीरे से कंची वापस डिब्बे में रख दी। तारा ने पूछा, नानी, क्या ये नूर गोला भी वापस जाएगा? नानी मुस्कुराईं, नहीं बेटा, ये तुम्हारे लिए है। जब भी तुम्हें डर लगे या लगे कि कोई नहीं समझ रहा, इसे हाथ में लेना, रोशनी हमेशा साथ देती है। तारा और कबीर नानी की गोद से लग गए। कमरा हल्का अंधेरा हुआ तो टेबल पर रखा नूर गोला धीरे धीरे चमका, जैसे कह रहा हो कि कहानियां कभी खत्म नहीं होती। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी नानी की कहानियां पसंद आई हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपके लिए और भी प्यारी कहानियां लाएंगे।